इसमें ये हुआ था कि बहुत सारी परिवार हैं आसाम के, भारत भूटान सीमा पर जो गांव हैं उन पे बहुत गरीब बच्चे और बच्चियां, उनके उनके जो बच्चे थे उनको बहला के फुसला के झांसा देकर मतलब समस्तीपुर बिहार में ले जाया गया था, जिसके लिए उनके गरीब परिवारों ने हमारे हेडक्वार्टर्स में एक रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारे बच्चे ऐसे बहुत टाइम से गायब हैं और उनको कहीं से भी किसी प्रकार लाया जाए, और उनके साथ बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ मारपीट और उनसे पैसा ठगी हुई है। तो इसी संज्ञान में रखते हुए मुझे सूचना मिली थी। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने हमारे NHRC के सदस्य श्री प्रियांक कानूनगो जी, उनका दिशा निर्देशन में हमारे IG सीमांत मुख्यालय तेजपुर से, DIG सर क्षेत्र मुख्यालय बेजपारा से, उनका दिशा निर्देश हुआ। तो और उसके संज्ञान में हमने इस पूरे मामले की छानबीन की और जो ट्रैफिकर्स थे जिसमें उनके हमने इंक्वायरी की और विक्टिम्स थे उनकी लोकेशंस, जो उनसे फ़ोन वगैरह आए थे उनकी लोकेशंस वगैरह हासिल करने के बाद में जब हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, उस कंप्लीट करने के पश्चात में SSB जो हमारा मेन है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, तो हम लोगों ने इसके बाद समस्तीपुर के जो अधिकारीगण हैं, पुलिस से, NGO से, हमारे लोकल जो अथॉरिटी में सोर्स होते हैं, तो उनके द्वारा हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। तो इस ऑपरेशन में 115 विक्टिम्स इसमें, जिसमें 48 लड़कियां हैं और 67 लड़के हैं, उनको रेस्क्यू किया है। और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। ये ऑपरेशन रात के 12 बजे से चला था और मॉर्निंग के 7-8 बजे तक चलता रहा। तो इसमें हमने एक जो परिवार है, गरीब परिवार जो भारत भूटान सीमा पर बसे गांव हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं, तो उनको हमने रेस्क्यू किया है। इसमें उदालगुरी, भैरवकुंडा, तिनसुकिया और अलग अलग मतलब मंगलदोई, अलग अलग जगहों के काफ़ी बच्चे बच्चियां हैं, उनको रेस्क्यू किया है। और मैं आप मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इनिशिएटिव के इस पे ताकि ये लोग अवेयर हों, जागरूक हो सकें सभी लोग, तो इस संदर्भ में आप लोग आए और आपने हमसे संपर्क किया, धन्यवाद। अभी देखिए काउंसलिंग और इंटरोगेशन चल रही हैं। कब तक पहुंच जाएगी? तो पहुंचने का तो देखिए प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर है। तो इसमें हाँ एक चीज़ और बताना, इसमें 9 ट्रैफिकर हैं, जो 9 मानव तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन ये समाज के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि समाज के जो ये एक कुरीति समझ लीजिए, जो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हैं जिनको जॉब के नाम पे, है ना, और अच्छी चीज़ों के लिए नाम पे बहुत सारे तरीके होते हैं बहलाने फुसलाने के। उसमें एक चीज़ और चल रही है आजकल, प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे भी बच्चे और बच्चियों को ले जाया जा रहा है और उनका एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ बहुत सारा शोषण हो रहा है। हाँ, पब्लिक के लिए मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पब्लिक है, यदि उनके परिवार का कोई बच्चा या बच्ची ऐसे बहला फुसला के कोई कहीं पे ले गया है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम रेस्क्यू करें। और हम एक समाज सेवा के तौर पे ऑपरेशन निर्भया चलाते हैं। SSB की तरफ से एक ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो कि पूरे भारत में चलता है, जिसका नाम है निर्भया ऑपरेशन निर्भया। तो इसी के अंतर्गत हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मानव तस्करी वर्ल्ड का तीसरे नंबर का अपराध है। तो इस तीसरे नंबर के अपराध में सभी जानते हैं कि जो इससे बहुत सारे संस्थाओं को गलत तरीके से पैसा उगाही करने का मौका मिलता है, जो अवैध संस्थाएं हैं। तो वो यही है कि बच्चे बच्चियों को ले जाते हैं, उनके ऑर्गन निकाल लेते हैं, और बहुत सारे आपने वैश्यालय वगैरह देखे हैं ग्रह, तो वहाँ सब ये बच्चियाँ चली जाती हैं। तो बहुत सारे मोटिव हैं, घरों में काम कराने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आप पढ़ सकते हैं कि मानव तस्करी के संबंध में, तो ये मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा ह्यूज ऑपरेशन हुआ है। SSB का जो ऑपरेशन निर्भया है, ये हमेशा चलता रहेगा। और हम लोग भारत भूटान हो चाहे भारत नेपाल हो, यहाँ की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए हमेशा काम करेंगे और करते रहेंगे। तो इसमें काफ़ी सहयोग रहा। इसमें हमारे आसाम से कुछ NGO हैं, ACRD,
और फिर बिहार से बिहार पुलिस के 8-10 थानों की पुलिस, लगभग 150 उनके पुलिस कर्मी थे हमारे साथ इस ऑपरेशन में। और मिशन मुक्ति फाउंडेशन नई दिल्ली और रेस्क्यू एंड रिहैब जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से बड़ा अच्छा सहयोग रहा। और ASTU थी, महिला थाना था बिहार पुलिस का जो समस्तीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और हमारी SSB की तरफ से हमारी इनपुट्स जो हमारे ऑपरेशन प्लान थे उनको उन्होंने ग्राउंड पर बहुत अच्छे से उस पर कार्य किया। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।